कक्षा 12 के मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग कलम और कॉपी लेकर के तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान के वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। क्योंकि मैं इन प्रश्नों को इतना ज़्यादा 2022 से लेकर के 2025 और 2026 के जो हमारे प्रश्न पत्र हैं, उन सारे प्रश्न पत्रों में मैंने उन प्रश्नों को छांट कर निकाला है जो बहुत बार कई सालों से रिपीट कर रहे हैं। अगर आज आप लोगों ने इन प्रश्नों को मिस कर दिया ना, नहीं देखा ना, तो आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो और आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा और आप ये सोच सोच करके पछताओगे, काश हमने उस दिन अपना मेरा बोर्ड का वो देख लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि बाबू आज मैं कह रहा हूं ना, पूरे आप भरोसे के साथ, पूरे दावे के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये वो प्रश्न है जो आपको 70 में 70 दिलाने का दम रखते हैं। तो बिना देरी किए हुए, बिना आपका समय को जाया किए हुए मैं उन प्रश्नों की ओर आ रहा हूं जो प्रश्न आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो जिन जिन प्रश्नों को मैं बताने वाला हूं उन प्रश्नों को आप एकदम अच्छे से आंख बंद करके तैयार कर लो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैं बस आपको उन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इस टॉपिक पर जो सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, इन सारे प्रश्नों के आधार पर मैं इसका लॉन्ग वीडियो लेकर के आऊं जिसमें सारे प्रश्नों के पूरे निचोड़ उसमें मैं बता दूं अच्छे से, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग फटाफट उन प्रश्नों की ओर आ जाते हैं, है ना। सबसे पहले ध्यान सुनना, पहली इकाई और दूसरी इकाई से हम लोग यहाँ से देखेंगे, जो कि यहाँ से 15 से 18 नंबर के सवाल आते ही आते हैं। पहला कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपके जो जो सवाल मैं बता रहा हूँ, प्रश्न मैं बता रहा हूँ, बस आप लोग उन्हें देखते हो, ठीक है ना। मैं प्रश्नों को ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर गॉस का प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, ये सारे जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, मतलब कर लेना, ठीक है। फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये एक से बढ़कर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तैयार नहीं किया भाई तो कह रहा ना, बार बार आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप पछताना आपको ना पड़े, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है ना। भौतिक विभव वैद्युत विभव तथा विभवांतर, द्विध्रुव के कारण विभव, ये सारे चीज आप लोग तैयार कर लीजिएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि पिछले 7-8 सालों का अनुभव भी यही है कि मैं अपने अनुभवों से और पिछले प्रश्न पत्रों की आधार पर मैं आपके सामने ये सारे प्रश्न को लेकर के आया हूं। संधारित्र की धारिता, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र निगमन, ये डेरिवेशन आप लोग एकदम अच्छे से तैयार ही कर लीजिएगा, है ना। फिर संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है, ओम का नियम और अनुगमन वेग के आधार पर इसका निगमन। ये जब निगमन की बात आ जाए समझ लो डेरिवेशंस की बात आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि हम इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइए ताकि हर एक बच्चा का लाभ हो सके, है ना। क्योंकि आपका और मेरा जो प्रेम है, जो नाता है ना, वो निस्वार्थ का है। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि आप सफल हो जाओ, बस यही मेरा वो रहेगा। गुरु दक्षिणा समझ लो या जो भी आप समझना है समझ लीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है किरचॉफ के नियम, ठीक है ना। आप लोगों को इन प्रश्नों को देखने पर लग भी रहा होगा कि हाँ ये वही प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कितने प्रश्न तैयार हो चुके हैं और कितने रह गए हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, मतलब नहीं होने देंगे। फिर इसका किरचॉफ का जो नियम है ना, लूप का नियम और संधि का नियम, ये याद होना चाहिए। और इस पर जो न्यूमेरिकल आता है ना, वो पक्का डेफिनेटली आता ही आता है। फिर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो 1 और 2 जो इकाई के मतलब थे अध्याय, वे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको वहाँ पर बता दिया। फिर आपके आते हैं तीसरे और चौथे, जहाँ से 18 से 20 नंबर तक के बनते हैं। वायु शेवर्ट का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, ये मैं सारा चीज प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ये सारे चीज आप तैयार कर लेना। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम, दो समांतर
धारावाही चालकों के बीच बल, ठीक है ना। जो ये चीज़ है ये आप एकदम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसकी परिभाषा और सूत्र ये सारे चीज़ आते ही आते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एम्पियर का परिपथीय नियम है। मेरे लाल, मैं कह रहा हूँ ना, बार बार आप लोग से कह रहा हूँ कि बस आप लोग ध्यान से देखते रहो। चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। देखना नहीं है, तैयार करना है। फिर आपका आता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, स्वप्रेरण गुणांक और अनयोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, है ना। भाई वो मैं दिन रात बस मेहनत कर रहा हूँ, आप सब के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में जो 70 में 70 का टारगेट रखे हो ना, उसमें आप पा सको, आपका टारगेट कंप्लीट हो सके, ताकि आप लोग अपने माँ बाप का सपना और अपना मेरा बोर्ड परिवार का नाम रोशन कर सको, पूरा कर सको, है ना। फिर आगे है एलसीआर परिपथ, जैसे प्रतिबाधा, अनुनादी आवृत्ति और शक्ति गुणांक सबसे महत्वपूर्ण। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं मैं वो सारे चीज़ लिख रखा हूँ कि भाई कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, कहाँ से क्या आएगा, कहाँ से डेरिवेशंस आएगा, ठीक है ना। फिर मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, कार्यविधि और प्रकार, ठीक है, ये आप जानते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है भाई 5वां और 6वां यूनिट, जहाँ से 13 से 15 नंबर के प्रश्न बनते ही बनते हैं। ये आपका सेकंड फिजिक्स आ गया। इसमें हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसके आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की जो व्याख्या होती है उसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। ये आपके बहुत बार पूछे गए हैं। एंग का द्विझिर्री का प्रयोग का जो सूत्र है उसका निगमन आपको करना है, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर है, ठीक है, ये आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। फिर उसके बाद गोलीय दर्पण और लेंस के सूत्र, जो यहाँ पर सूत्र बताया गया है वो सूत्र आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बस समय प्रश्न बताने का ही चीज़ है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि समय कम है और तैयारी आपका बहुत ज़्यादा करना है, तो मैं ज़्यादा बातों में उलझा करके आपका समय नष्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लाल आपके पास समय बहुत कम है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है ये आप तैयार कर लीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी खगोलीय जो संरचना होती है ना, उनका आवर्धन क्षमता, एक चित्र सहित सारे चीज़ एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव और आइंस्टीन का समीकरण, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र, रदरफोर्ड और बोर का परमाणु मॉडल, कमियां और सिद्धांत, ये सारे चीज़ एकदम अच्छे से आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जो मैं आप लोग कमेंट में मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा या बताऊंगा, जो भी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना तैयार हुआ, कितना तैयार नहीं हुआ, क्योंकि भाई आप अपना एक परिवार समझ करके आप जरूर इसमें बताइएगा कि हाँ आप लोग की तैयारी कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ताकि मैं आपके हर एक चीज़ों को मैं अच्छे से समझ सकूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो भी चीज़ है वो सपना पूरा हो सके। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन बामर पास्टन, ये आपको एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। फिर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर होता है, ये भी एकदम अच्छे से तैयार होने चाहिए। फिर आपका अर्धचालक पी टाइप और एन टाइप में जो अंतर होता है वो भी एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, मतलब अर्धचालक क्या ये अच्छे से याद होना चाहिए। फिर पी टाइप एन टाइप का जो होता है वो भी याद आपको होना चाहिए। फिर पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के रूप में, ये भी एकदम अच्छे से टॉपिक तैयार होना चाहिए। फिर पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है ना, फुल वेव के रूप में, ये पक्का आने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को 31 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। हालांकि 50 था, लेकिन उन 50 में से मैंने 20 ऐसे प्रश्नों को हटा दिया, ठीक है, जो आपके किसी काम के नहीं थे, ठीक है ना। तो इसमें से केवल व केवल 31 प्रश्न ही आपके बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई नहीं रखता, ठीक है। मैंने 50 प्रश्नों का ही लिया था, लेकिन उन 50 में अभी पीछे भी है, मैं आप कहेंगे तो मैं उसको भी करा दूंगा, ठीक है ना, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा समय मतलब इस फालतू चीज़ों में ना लगे, मैं इस नाते ज़्यादा प्रश्नों को नहीं लिया है, उन प्रश्नों को मैंने अलग छांट दिया है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ये बात करेंगे कि फिजिक्स में 12th में फिजिक्स पास होने का टॉप या जो भी ट्रिक होता है वो क्या होता है भाई, कैसे मतलब फिजिक्स में आप बहुत बेहतर नंबर ला सकते हो। तो पहला चीज़ है डेरिवेशन से।
फिजिक्स के पेपर में कम से कम 20 से 25 नंबर के सूत्र निगमन आते हैं। तो ये सारे गुप्त सूत्र है भाई, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऊपर दिए हुए महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखकर प्रैक्टिस करें। जो मैंने आपको बताया है वे सारे सूत्रों को आप एकदम चित्र सहित प्रैक्टिस कीजिए एकदम अच्छे से। फिर अगला चीज क्या है कि हर एक चैप्टर के कम से कम 5 बेसिक न्यूमेरिकल करें, खासकर किरचॉफ, एलसीआर, परिपथ और लेंस सूत्र पर। ये जो भी है चैप्टर, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उन चैप्टरों में जो भी न्यूमेरिकल है उन सारे न्यूमेरिकलों को आप तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद उत्तर के अनंत में मात्रक जैसे बोल्ट नहीं लिखा होता तो आधा नंबर कट जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप मान लीजिए जो भी आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो उस न्यूमेरिकल में अगर आपने उनका मात्रक नहीं लिखा ना आंसर में तो आपका नंबर कट जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर जहां जरूरी हो वहां साफ सुथरा चित्र बनाइए, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, संधारित्र हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग पूरी तरीके से अपन फिजिक्स को पेपर देंगे ना तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और जब पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे ना तो आप 70 में 70 पा जाओगे आसानी से, ठीक है ना। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूं, आपका एक और वीडियो आने वाला है जिस पर मैं इस फिजिक्स के 10 सबसे ज्यादा जो मोस्ट पावरफुल आपके प्रश्न हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो एकदम मतलब वो आना ही आना है चाहे जो हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग अगर उतनी है तो आप लोग कमेंट में जरूर चीजें बताइएगा, मैं उस वीडियो को भी जल्दी से लेकर के आऊंगा ताकि आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप घबराइए नहीं, परेशान ना होइए, आपका परिवार, मेरा बोर्ड आपके साथ खड़ा है, कदम से कदम मिला करके चलेगा, आप घबराएं कभी ना, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ से कोई भी दिक्कत होता है, आपकी तैयारी में कोई कमी रह जाता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपकी तैयारी को पूरी तरीके से कंप्लीट तक आपको जीरो से हीरो तक ले जाने का, ठीक है, आपका हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।